भगवान। फल के पीछे भटक रहे हो, फल के पीछे भटक रहे हो। पाप करी कर सब कर रहे हो, पाप करी कर सब कर रहे हो। खुद तो नरक निगाहे आते, जागो हे भगवान। जागो हे भगवान। इस शरीर से तुम हो न्यारे, चेतन अनंत चतुष्ट नारे, क्यों तो छोड़ो मोहे अज्ञान आत्मा, जागो हे भगवान। जागो हे भगवान। चेतन अमल सहज सुख राशि, कर लो भेद विज्ञान आत्मा, जागो हे भगवान। आयु तक का सब नाता है, मोहे हमको बड़े माता है, ठीक तो सब जग जाने आत्मा, जागो हे भगवान। कारण करण हमें जगाए, मोक्ष मार्ग पर हमें लगाए, पाओ फल निर्माण आत्मा, जागो हे भगवान। जागो हे भगवान आत्मा, जागो हे भगवान। स्वस्थ सावधान रहें। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो
सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा देवी प्रणतो नमोरुत्तमो चत्तारि शरणं भजामि शरणं भजामि शरणं भजामि साहु शरणं भजामि देवी प्रणतो नमो शरणं भजामि ऐसो पंच नमो यारो सब पापणासनो मंगलानं च सप्रेषि परमं वै मंगलम् संभ्रम समारंभारम् पंचकाय बोधमान मायालो ऐसे 108 प्रकार हिंसा कर कर्मा सब त्यागो काहो काय से त्यागो नंदन तुम के मत को त्यागो 4 प्रकार के उपसर्ग से 4 प्रकार के आहार को त्यागो अयन सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु के वचन यही लोक में उत्कृष्ट है इन्हीं की शरणावांछू आकाश के प्रदेश देवी काल समाई ज्ञान मंत्र जप आत्मचिंतन का अभ्यास करूं देवी काल मर्यादा शेखाय जीवन के प्रति उत्तम क्षमा करूं राम करने वाले को भला जानूं मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ।
शांत, शून्य, मौन, एकाग्र। लगाओ अपने उपयोग को अंतर्मुख दृष्टि करो, देखो, अंतर में अनुभव करो। ये शरीर में नहीं, ये विचार में नहीं, भाव में नहीं, जो अंधकार सा दिख रहा है वो भी मैं नहीं। देखो अंतर में अंधकार को भी जो जान रहा है, प्रकाशमान, उसका अनुभव करो। वह है चेतना, वह है चैतन्य शक्ति। इस शरीर में शरीर से भिन्न है, कर्मों के बीच कर्मों से भिन्न है। निराकार है, ज्ञानाकार है, कर्मानुभव। अंतर्मुख दृष्टि करके बैठा रहे चेतन, जो मिलेगा भीतर मिलेगा, विश्वास रख। अपनी आत्म वस्तु अपने भीतर है, तू अंतर्मुख होकर बैठ, सारे उपयोग को संसार से समेट कर बैठ।
जो भी आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा का दर्शन होगा, जो भी रचना करेगी, ज्ञान ज्योति का प्रकाश होगा, सब भीतर ही है, भीतर से ही होगा। कारण भाव अंतर्मुख दृष्टि करके है। ये मत सोच कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। होगा, होगा, हो रहा है अनुभव, पकड़ नहीं पा रहा चेतन। तुम हमेशा ज्ञान में है, जानन जानन जानन, वेदन 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 निरंतर चल रहा है। करो ऐसा अनुभव। है सत्ता है, विश्वास करके चलना। गुरुदेव ने कहा है माने है, सत्ता है। वही जो सितारे में सिद्ध है, वैसे का वैसा सिद्ध प्रभु के बारे में वो नहीं हो रहा अनुभव, मत होने दो, पर है, यही मिलेगा, बाहर नहीं। समेट अपने उपयोग को अंतर की ओर देखा, कहीं नहीं मिलेगा। भगवान के समूह शरण में भी नहीं मिलेगा, कारण गुरु की शरण में भी नहीं। जो मिलेगा इसी देवालय के भीतर चेतना प्राप्त, समेट उपयोग को। विश्वास कर, मिला मिलाया है, तू अनुभव नहीं कर रहा है। ये तो दिख रहा, ये प्रत्यक्ष है, ये जो शक्ति काम कर रही है तेरी, यही तो चेतना है, यही प्रभु है, यही परमात्मा, यही है। सूर्य निकलेगा, सूर्य अस्त हो गया, शाम के समय, लेकिन निकलेगा क्या नहीं? गुरु चेतन निकलेगा, किस ओर से निकलेगा? पूर्व दिशा की ओर से निकलेगा ना।
तू शाम से ही बैठ जा, पूर्व दशा की ओर मुख करके। निकलेगा तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा। लेकिन समय लगेगा, पर और दिशाओं से नहीं निकलेगा। तो पूर्व दिशा की ओर दृष्टि करके बैठता है, कुछ समय तक नहीं दिखता है, तो अपनी दृष्टि फिर दूसरी ओर करता है, फिर और दूसरी ओर करता है, फिर और दूसरी ओर करता है। तुझे विश्वास नहीं है। निकलेगा तो पूर्व दिशा की ओर से निकलेगा, विश्वास रख और उसी में दृष्टि टिकाएगा। समय लगेगा, पर वो और दूसरी जगह से नहीं। ऐसे ही समय लग जाए, लेकिन अपनी आत्म शक्ति को, परमात्म शक्ति को पर मत भूलो। अंतर्मुख होकर बैठ जा, जो मिलेगा भीतर से मिलेगा। समय लगेगा पर मिलेगा तो भीतर से। एक पर दृष्टि टिका, एक पे दृष्टि टिका। जो वेदन वेदन चल रहा है, जानन जानन चल रहा है, जिस शक्ति से ये मन वचन काय, तू जो पर को जान रहा है जिस शक्ति से, वही तो तू है चेतन, वही आत्मा है। वो निराकार शक्ति है, ज्ञान गम्य है, अनुभव गम्य है। और तू शक्ति को जान रहा है, पर वो वर्ण वाली नहीं है, रंग वाली नहीं है, शब्द वाली नहीं है ना, इसलिए तुझे लगता है कि तुम्हें जाना ही नहीं। ज्ञान शक्ति को पकड़ो चेतन, ज्ञान शक्ति को। एकमात्र स्वभाव की दृष्टि, बस। ये सामान्य की वेला है, एक में समाने के लिए है, स्वार्थ समय में समाने के लिए है। इस सामायिक की वेला में आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही देव है, गुरु है, धर्म है, शास्त्र है, तीर्थ है। तो आत्मा को ही परमात्मा दे। ये परमात्मा की स्तुति का समय नहीं है, ये आत्मा को परमात्मा होने का समय है। अपनी आत्मा को ही परमात्मा दे, सिद्ध दे,
प्रभु के, भगवान के एक आत्म स्वभाव में समाता हुआ चेतन तू देख शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व अनंत करोड़ सूर्य से भी तेज ज्ञान का प्रकाश है, अनुभवने गम्य है, दिखता नहीं है। प्रकाश माने ज्ञान चेतना, अनुभव कर अद्भुत है, अद्भुत। सावधान, विचलित नहीं होना। अपनी शांत दशा को पकड़ो चित्तन, अपने विराम स्वभाव को पकड़ो। प्रभावित मत होना चेतन। ये मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से, कसायों से, कर्मों के उदय से, संसार से, विचारों से प्रभावित मत होना। तुम तो ज्ञानमयी हो, मात्र जानत 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 हो। ज्ञानमय ही रहना। तुम अप्रभावित तत्व हो। समझो अपनी महिमा, अनादिकाल से इन कर्म प्रभावों के बीच में जी रहा है।
पर कभी कर्म रूप नहीं हुआ, निरंजन है, एक अपने आप में चिंतन, वह प्रभावित तत्व है। कर अनुभव, बसालो अपनी दृष्टि में एक सिद्धार्थ तत्व को, अपने ज्ञानमयी चैतन्य तत्व को, दृष्टि एक को ही खोजेगी, आत्मा को। दृष्टि एक में ही लगेगी, निज आत्मा में। दृष्टि में एक ही बैठेगा, निज आत्मा। बस जब तक दृष्टि में आया नहीं आत्मा, तब भी दृष्टि आत्मा को ही खोजेगी। निराकार ज्ञान में चेतना की खोज में लगेगा वो चित्त। कहाँ है, यही रहने वाला है, बाहर जाना, अंतर्मुख होते जाना। आप बन जाए दृष्टि का विषय शुद्धात्मा, तो दृष्टि में शुद्धात्मा को बसा है, बसा लेना अपने शुद्धात्मा को दृष्टि में। फिर जहां जहां दृष्टि वहां वहां शुद्धात्मा। बस यही साधना है। गहराई में उतरो चित्त, गहरे में जाना पड़ेगा। हम सोचे ऊपरी ऊपरी सब हो जाए, नहीं होगा। समुद्रों की लहरों में प्रवाहित होते रहोगे, रत्न को नहीं पाओगे। समुद्र की गहराई में उतरना होगा, पर्यायी परिणामों के साथ बहते जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। गहराई में चलो स्वभाव की, उतरो गहराई में स्वभाव की। शांत होते जाओ, सुन्न होते जाओ, मौन होते जाओ, गुप्त होते जाओ। सारे संसार के लिए मर ही जाओ। संसार में कुछ करने योग्य रह ही ना जाए, मात्र स्वभाव की गहराई को पकड़ो चित्त। मर के काल से निष्क्रिय हो जाओ, आत्मकाल में सक्रिय बने रहो। डूबो गहराई में आत्मा की चेतन, पाओगे उस रत्नात्रय रत्न को, अनंत रूपी रत्न को, केवल ज्ञान रूपी रत्न को, अनंत ज्ञान रूपी रत्न को। डूब चलो, डूबो डूबो डूबो। मिलेगा लहरों का आकर्षण,
रत्न को पाने नहीं देगा। ये स्वस्थ पर्यायों का आकर्षण, इस संसार की माया का आकर्षण, अगम स्वभाव की ओर नहीं है। छोड़ इस राग आदि मोह आदि के आकर्षण को, उपयुक्त को खींच अंतर की तरफ। अंदर की ओर से गहराई में डूब। जितनी शांत और शुद्ध नशा में बैठेगा उतना ही तू पाएगा। अनंत गहराई में ज्ञान डूबते जा, होते जा गुप्त। ज्यो ज्यो तू अपने में डूबेगा, समाएगा, त्यों त्यों मेरा खुलता नृत्य का सुख शांति आनंद दिलसेगा। तू जितनी आत्मा की गहराई में जाएगा उतना तेरा खुद बन होगा। बहुत संतरन की गहराई। एका एकु एक में दृष्टि, एक में मात्र, एक में बस ज्ञान में आत्मा शुद्धा परमात्मा सब मैं मेरी दृष्टि में मैं ही आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा। मेरी दृष्टि में मैं ही आत्मा शुद्धात्मा। मेरी दृष्टि में मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही मुक्त हूँ। मेरी दृष्टि में मैं ही रत्ना है, मैं ही अनंत तुष्ट है। मेरी दृष्टि में मैं ही देव हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही धर्म, मैं ही शास्त्र हूँ, मैं ही तीर्थ हूँ। मेरी दृष्टि में मैं ही धारण कर। बस ऐसी दृष्टि बनाओ। मैं ही रत्नात है, मैं ही अनंत चतुष्ट है, मैं ही केवल ज्ञान। मुझे इन्हीं को पाने और प्रकट करने। मेरी दृष्टि में मैंने अपने आप को ही सब कुछ पा लिया।
मेरी दृष्टि में मैं ही अनंत गुणों का नाम, मेरी दृष्टि में मैं ही तीर्थंकर हूँ, मेरी दृष्टि में मैं ही परमेश्वरी हूँ। कर ऐसी एकमात्र आत्म स्वभाव की दृष्टि, दृष्टि में बस एक ही आया, दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्म, मैं आत्म सदात्म मूल, मैं ही हूँ परमात्म, मैं ही हूँ परमात्म। देखो अंदर में देखो, दृष्टि में ही बस गया आत्म स्वभाव, कर्म भावी प्राप्त, दृष्टि में बस एक ही आया, आनंददायी है, आनंददायी, आनंद को देने वाला है जो मेरी दृष्टि में है। आनंद का नाश आया है, आनंद प्रभु आया है। जो मेरी दृष्टि में आया है वो शांति का नाम है, वो सुख का भंडार आया है। आनंद गुणों का खजाना मेरी दृष्टि का, जहाँ रत्नात्रय अनंत चतुष्टय की संपदा है, निज आत्म स्वभाव, दृष्टि में दृष्टि में वैसे ही आया, ज्ञानमयी में आत्म, मैं आत्म सदात्म और मैं ही हूँ परमात्म। जय हो आत्म, जय हो आत्म, दृष्टि में बस ही आया, दृष्टि में बस एक ही आया, मैं हूँ आत्म, मैं ही सदात्म, मैं ही हूँ आत्म, मैं ही सदात्म। बस एका एको, बस एक को बसा दो दृष्टि, एक आत्म स्वभाव की दृष्टि, शुद्धात्मा की दृष्टि के कारण तार देगी, बस एक को बसा।
इतना शांत स्वरूप है, गंभीर है, मौन है, मां ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसे स्वरूप का अनुभव करो। दोहराओ, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, इस शरीरादि से मैं एक खंड विनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये शरीरादि में नहीं और यह मेरे नहीं, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, ज्ञानमयी हूँ, रत्नात्रय से अलंकृत हूँ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर वाला हूँ, मैं आरस, अरूपी, अस्पर्शी, अगंध, अवर्ण, असक्त, अतीन्द्रिय, ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, शून्य बिंद हूँ, शून्य बिंद हूँ, अनंत अनंत हूँ, अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ध्रुव हूँ, सत्य है, मेरी सत्ता, मेरी प्रभुता ही सत्य है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। ऐसे सिद्ध सत्ता के निसिद्ध प्रभु निज आत्मा को देखो, उसी की गहराई में चलो, उसी को लभो। पीते जाओ ज्ञान को, जो भीतर में बह रहा है, शांति की धारा को, सुख के परम अमृत को पीते जाओ। करो भक्ति अपने शुद्धात्मा की, करो गुणानुगान निज आत्मा का, गन 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 गन
निज सुधातम
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने इसलिए सिद्धात्मा हाथ जोड़े प्रतिक्रमण करेंगे। हे जिनवाणी माता उससे मैं कार्य द्वारा प्रकारित नाम संभ्रम समारंभ क्रोध मान माया द्वारा प्रमाद अभिभाव द्वारा इस विभाव में सच्चे देवी साथी अभिनय की हो, कर्तों में किसी प्रकार का दोष लगाया हो, एक से लेके पंचेंद्रिय तक के किसी भी चीज की प्रार्थना की हो, विद्यालय जी में आकर निर्वाणी माँ की प्रार्थना की हो, गर्भ की बातें की हो, निर्वाणी की बातें बताई हो, इस प्रकार लेकर आपने में लगाए गए सभी दोस्तों का मैं पश्चाताप करता हूँ। माँ मांगता हूँ मेरे सभी दोस्त क्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं सभी दोस्तों का प्रायश्चित करता हूँ। इस धाम को जय बंदो, जय बंदो, जय बंदो। वीरेंद्रवाणी सुनो, वीरेंद्रवाणी देव, हे जैन प्रभु आपकी वाणी में जैसा वस्तु स्वरूप आया है वैसा ही आप साथ करो। मन बुद्धि विकल्पों की न सुन, मोक्ष मार्ग में चलता रहूं। वीरेंद्रवाणी आप साथ कर सिद्धि मुक्ति प्राप्त करूंगा। प्रार्थना है ऋषिनाथ स्वामी से, ऐसे नहीं प्रार्थना पूरी होती है, कोई शंका नहीं। भावना मेरे जीवन में सदा सबका समागम बना रहे। जय शून्य समावेद पंच साई, 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 जय शून्य समावेद दोनों के पावर बोलिए सिद्धार्थ देव की, परमात्मा की जय, ज्ञान भाव की, भाव की, आनंद सिद्धार्थ भगवान आत्मा की, स्वभाव की, स्वभाव की, उत्तम स्वच्छ धर्म की, फल की, सुधात्मा की, सत्ता की, परम सत्ता की, अमर सत्ता की, सत्ता की देखो आत्मा शांत है, कैसा है? आत्मा का रूप कैसा है? शांत है, गहर माने गंभीर है। कैसा है? शांत और गंभीर, सन्न है, बिंद है, बिंद माने विकल्प,
शून्य है, निखालिस है, अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण। लेकिन कैसा शून्य है, भिन्न है, खाली है, गंभीर है, खालिस है। जितनी शांत दशा में पहुंचते जाओ उतने स्वरूप की क्या है, उपलब्धि है। जितने निर्विकल्प होते जाओ उतने स्वरूप की क्या है, उतनी स्वरूप की क्या होती है, उपलब्धि होती है। जितने एकांत में पहुंचते जाओगे उतने स्वरूप की उपलब्धि होती है। हम शांत नहीं होना चाहते, हम शांत नहीं होना, हम धर्म के नाम पर, आत्मकल्याण के नाम पर कुछ करना चाहते, शांत नहीं होना चाहते। आत्मा शांत है, शांति से ही पकड़ में आए। हम आत्मा को पकड़ने के लिए कहीं साथ में यही साधन है, लेकिन अपन सोच रहे ओम नमः शिवाय की बहुत सारी आप कर ले लो, बड़े आत्मा पकड़ में आना है, कर्म मना नहीं। लेकिन यदि हम 1 घंटा जाप कर रहे हैं तो उस 1 घंटे में 15 मिनट शांति से बैठने का, तब आत्मा पकड़ में आए, नहीं आना सकता। हम कुछ करना चाहें, हम बहुत सारे शुद्धात्मा संबंधित गीत भजन गा रहे हैं कि कुछ पकड़े। आत्मा शब्दों से, वचनों से, वर्णों से, गंध से, रस से, स्पर्श से बहुत दूर, बिल्कुल शांत। जितनी गहराई में जाओगे जितनी शांत, निर्विकल्पता, शून्यता, मौन, गंभीर है, अगम्य है, गम्य है अर्थात गुप्त है, शून्य बिंद है, ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान बहुत गंभीर है। ज्ञान कैसा है? आत्मा ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत। अपन क्या करते हैं, समुद्र ना, समुद्र की गहराई में जो आनंद है वो आनंद लहरों में नहीं है, पर लहरों का आकर्षण इतना है कि जीव उसी में क्या हो रहा है, लिप्त हो जाता है। ऐसे पर्यायों के आकर्षण में जीव थोड़ी भजन भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर ली, चर्चा कर ली, अच्छी समाई चीजों में लोगों को लगने लगा कि हम लोग बहुत अच्छा हो, लहर आई और चलती है। नहीं आज मतलब जब मैं अच्छा उपयोग लगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अच्छा मान लगते हैं, अच्छी बात, तो कल क्यों नहीं लगा? आप गहरे, आपको लहरों, लहर उसके आकर्षण में बह रहे, गंभीर, शांत, सुन, मौन, उसको पकड़ना चाहिए। और इतनी निराकुलता है, जैसे जैसे गहराई में जाओगे आत्मा की और निराकुल, निर्विकल्पता को पाओ। पर इसका साहित्य परिणाम, ईश्वास परिणाम, संस्कार, अशुभ के संस्कार, शुभ के संस्कार, ये दूसरे राग के, देश के, मोह के, कसाय के, ये संस्कार भी दूसरे नहीं देते। बैठोगे वो विचार करते, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने राग भी चलेगी, फिक्र चलेगी, संसार करेगी, विषय हो, परिवार, माता पिता भाई, ये नहीं चलेंगे तो ये चलेगा। आज स्वाध्याय में ये ऐसा और ऐसा, ये मंत्र, ये भजन, ये भक्ति, ये चलेगा। पर गहराई में शांत होते हुए, शुद्ध होते हुए ये चलेगा। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन, निराकार, सभी समाई, ये लहर, ये क्या, ये अच्छी बात, ये सच्ची बात, ये चलेगा।
पर अभंग हो जाना, सुन्न हो जाना, बिंद हो जाना, निर्विकल्प हो जाना, गहराई में चले जाना, स्वभाव 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 मिल जाए। नाम धरे कितने प्रकार से तुम उच्चारण करोगे आप, कितने नामों से गिनाओगे आप, कितने शब्दों से गिनाओगे आप। शुद्ध बुद्ध रंजन प्रकार हमारा समारोही आस्था ज्ञान दर्शन नंद चिदानंद सहजानंद परमानंद लगे रहोगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये भी क्या है, ये भी क्या है, लहर। ये शीतल हवा जो समुद्र के किनारे में, ये थोड़ी थोड़ी समुद्र की लहर इससे भीग रहे हैं, यदि इस तरह चिंतन चलता, पर गहराई में नहीं जाओ, डूब नहीं पाए। डूबने के लिए तो आपको आसन, आसन है, ये आसन की स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की विचारों की स्थिरता, निर्विचार, मौन। और डूबने के लिए आपको श्वास तक को रोकना है। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सांस हो जाएगी ठीक चले जाएगा। ऐसा नहीं कि सांस रोकना पूरे से। देखो थोड़ी तो देखो, मतलब जब भी विचार करते हैं ना, सांस क्या करो, रोक। निर्विचारता, श्वास रोकने से विचार क्या हो जाता है, रुक जाते हैं, रुकते हैं। श्वास रोके, फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर सांस छोड़ो, फिर रोक के देखो, होता है मन शांत होता है। ये बाहरी अभ्यास आ रहा है। और गहराई में जाने के लिए प्रयास, अभ्यास बन जाएगा, फिर कुछ नहीं करना। आप बैठोगे, अपने आप मन काय सांस हो जाए और अपने आप उपयोग में गहरा स्वभाव की गहराई होता है। पर शुरुआत में तो इन अभ्यासों को करना पड़ेगा। आ रहा है तो गंभीर आत्मा की गहराई, माने आत्मा की गहराई को पकड़ो। जितनी गहराई में जाओगे उतनी निराकुलता, निर्विकल्पता, शांतता का वेदन होगा। बहुत उत्कृष्ट चीज उपलब्ध हो जाएगी। फिर आपको पता है उस आत्मा की गहराई से जब बाहर निकलोगे, शांत दशा से जब कोई बाहर भी निकलेगा ना, उसमें शांति है, उसमें एक शांत परिणाम हो जाएगा। जो परिणामों में शांति नहीं रहती ना, वो क्यों नहीं रहती, क्योंकि जीव ने आज तक अपने शांत स्वरूप में डुबकी लगाई है। उस परम शांति में डूब के बाहर निकले ही किसी शांति का वेदन नहीं। शांति का वेदन करना है तो अपने स्वभाव में डुबकी लगा के बाहर क्या हो निकलेगा, शांति शांति हर समय। तो ऐसा क्या करो, प्रयास और अभ्यास। एक बार भी ऐसी शांत दशा हो जाए, बन जाए, ऐसी अनुभूति हो जाए, काम बन जाए, है क्या नहीं। फिर वो शांत दशा की अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति की स्मृति अपने आप फिर से उपयोग को अंतरण में फिर दोबारा। पर्यायों के आकर्षण में नहीं, स्वभाव की गंभीरता में, गहराई में। तो आज ही चिंतन करना, मैं शांत हूं। क्या चिंतन आज, मैं शांत, मैं कैसा हूं, मैं शांत, मैं शांत। ऐसा अनुभव करें, ऐसी स्मृति रखते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। चलो।